हाय गाइस, दिस इज सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं। तो दो होते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह होता है कि इंसिडेंट रे एंड अ रिफ्रैक्टेड रे एंड अ नॉर्मल रे ऑल लाई at a same point of incidence on the same plane. Okay, first law. Second law होता है हमारा Snell's law. Snell's law जो कि हमें Snell's जी ने दिया था about the refractive index. What is refractive index? It is nothing but the ratio of sine of angle of incident or sine of angle of refraction is always constant. तो sin I upon sin R equals to constant. यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यही हमें सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का। ये जो कांस्टेंट है ना, यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके। और इसकी वैल्यू जो है ना वो कब चेंज होगी? जब हमारा मीडियम चेंज होगा ना, तब इसकी वैल्यू चेंज होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि साइन आई यानी आई क्या है यहाँ पे और आर क्या है। तो जब हमारी रेज थी, हमारा सरफेस था, यहाँ पे जब रे आ रही थी फर्स्ट मीडियम से, ये हमारा एयर मीडियम था, एयर मीडियम से जब लाइट आ रही थी दूसरे मीडियम में, ये हमारा ग्लास हो गया। तो यहाँ पे हम पहले नॉर्मल स्केच करते हैं। तो ये बेंड कर गया था, बेंड कर जाता था ना, तो ये हमारे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता था उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते थे, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता था उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि किसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहते हैं और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कब चेंज होता है? जब हमारा मीडियम चेंज होगा तो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी चेंज हो जाएगी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू और एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू, ये साइन है म्यू का, और इसे हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो कहीं पे स्मॉल एन, कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन से हम इसे डिनोट करते हैं म्यू और एन। ओके, तो कहीं पे ये लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बारे में है। म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही डिनोट करता है और एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही डिनोट करता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। और म्यू और एन की जो इंडेक्स वैल्यू है डिनोट करती है, इतनी बात आपको समझ में आई कि इसकी वैल्यू हमेशा, और ना म्यू और एन की जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होगी फर्स्ट की, ग्रेटर एंड इक्वल टू होगी फर्स्ट की। अब आप बोलोगे क्यों, इससे कम नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कभी एक से छोटी नहीं होती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी और में ज्यादा नहीं होती, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यूनिटलेस है। ये बात आपको समझ में आई कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल क्यों होती है? क्योंकि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे ज्यादा अभी तक कोई ढूंढी नहीं गई है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है किससे ज्यादा होगी। ओके, वैक्यूम से ज्यादा। तो और इतनी बात आपको समझ में आई कि ये जो हमारा म्यू है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें उस मीडियम के डेंसिटी के बारे में बताता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई चीज, जैसे ये पेन बड़ी है तो किसके रिस्पेक्ट में बड़ी है? तो मैं आपको बताऊंगी मेरी इस फिंगर के रिस्पेक्ट में मेरा ये जो पेन है वो बड़ा है, तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में दे रही हूँ ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें किसी मीडियम के डेंसिटी, ये जैसे ये मीडियम ग्लास जो बताया मैंने, ये ज्यादा डेंसर है किसके रिस्पेक्ट में? विथ एयर के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा डेंसर है। इतनी बात समझ में आई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमें ये भी बताता है कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है या कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ये भी बताऊंगी ऑफ वो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, ये हम इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हमें ये समथिंग दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जैसे ये हमें दे रखा है 1.5 दे रखा है, इसकी वैल्यू मैं लेट करके मानती हूँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इक्वल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है c/v के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है म्यू इक्वल्स टू c/v, जहाँ पे c डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में हो उसके रिस्पेक्ट में, इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो हम इसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू c/v, जहाँ पे हमें वैक्यूम में लाइट की स्पीड तुम्हें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हमें उस मीडियम में हमें लाइट की स्पीड निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम निकाल सकते हैं। v को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे तो, और c बाय अगर मैं कर दूं, मतलब c की वैल्यू मुझे पता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन की, जैसे मैंने लेट माना था 1.5, यहाँ से गया यहाँ पे 0, 15 2 जा, तो आया कितनी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी आई। तो ऐसे ही हम किसी के रिस्पेक्ट में कब हम निकालेंगे तो वो यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर हमें गिवन रहे तो हम दूसरे मीडियम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं वो आपने समझा। ओके, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। हर मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डायमंड का होता है 2 पॉइंट समथिंग, शायद 2.15 होता है या 14 होता है, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, पर 2.14 होता है शायद। तो हर डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हमारी लाइट की जो बेंडिंग होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया? नॉर्मल की तरफ उतनी ही बेंडिंग होगी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। क्राउडेड एरिया बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में, क्राउडेड एरिया, तो वहाँ पे लाइट स्पीड जो है बहुत कम हो जाएगी, तो बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, ये इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम कितने, एक तो ये हमारा हुआ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। वो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे लिख सकते हैं, तो आप कैसे भी लिखें, और इसे पढ़ा कैसे जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। वो देखिए, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसे जो पहले जो लिखा जाएगा उसे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने पहले वाले वर्ड को पढ़ा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फिर सेकेंड वाले को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर ये तो एक साथ लिखा गया है तो इसे हम अलग भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक, तो इसे ही हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इतनी बात आपको समझ में आई? और कभी कभी जैसे आपको बोल दे कि ये वैल्यू गिवन रहे, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व करने में, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर आपको गिवन रहे समथिंग, मान लीजिए 1.5 ही रहे, ठीक है, तो 1.5 रहे, तो अब हमसे पूछेगा कि बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होगा। इसी को उल्टा करके दे दिया जाएगा। अब ये इस वैल्यू के साथ ही नहीं होगा, ये यहाँ पे ग्लास और वाटर के साथ भी हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमें दे दे समथिंग 2.5 दे दे, कुछ भी, तो हमें बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताने के लिए, सॉरी, हमें यहाँ पे बोल देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अपोजिट जस्ट बोल दे, तो अपोजिट बोल दे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दे रखा था, तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कैसे निकालेंगे, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हमें उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, क्या आपको पता चला कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। और बहुत टाइम आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको गिवन रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले लेते हैं, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले लेते हैं। समथिंग आपको गिवन रहे 4/3 और आपको ये भी गिवन रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको गिवन है 3/2। तब देखिए यहाँ पे एयर और एयर सेम है, सेम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों में रिस्पेक्ट क्या है, एयर निकाल रहा है। तो अब हमसे पूछ दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, बताओ। या आपको बोल दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो यहाँ पे हम सीधा ये करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कर दें और अपॉन में दे दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे देखिए एयर और एयर जो कट ही रहा है उसकी वैल्यू बचा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 सॉरी। तो अब हम इसे इंटू करेंगे, 3 3 9 और 2 4 8, तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी इतनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास उसकी वैल्यू में निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो आपने समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी वैल्यू को कैसे पढ़ा जाता है, और उससे क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके बताई। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।